जय श्री श्याम साथियों। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम के मंदिर के बारे में हम जानेंगे। इन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। खाटू श्याम चाहे तो रंग को राजा भी बना सकते। जानते हैं बर्बरीक यानी खाटू श्याम कौन थे। खाटू श्याम भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, जिनका नाम बर्बरीक था। यह देवी माँ के बहुत बड़े उपासक थे, जिन्होंने देवी माँ की उपासना करके 3 बाण प्राप्त किए थे और अजय का वरदान प्राप्त कर चुके थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बर्बरीक की बहुत ही इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे एवं उसमें भाग लेवे। और वह युद्ध देखने के लिए माता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो माता उन्हें कहती है कि ओर से युद्ध करना, जो हारने लगे हारे हुए का साथ देना तुम। और बर्बरीक उन्हें वचन देते हैं कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। और वह कुरुक्षेत्र की ओर निकल जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से होती है, जो कि स्वयं श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। श्री कृष्ण जी ब्राह्मण से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। बर्बरीक जी कहते हैं, मैं भीमपौत्र बर्बरीक हूँ और मैं कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा हूँ, जहाँ मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारी सेना कहाँ है, तुम तो अकेले हो और तुम्हारे तर्कस में तो मुझे सिर्फ 3 ही बाण दिखाई दे रहे हैं। तो बर्बरीक जी हंसते हुए कहते हैं, मेरा एक ही बाण पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता है और मैं अजय हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। तो फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फिर तुम युद्ध किस तरह से करोगे, कौरव या पांडवों की ओर से। तो बर्बरीक जी कहते हैं, मैं पहले युद्ध देखूंगा, उसके बाद जो हारने लगेगा मैं उसका साथ दूंगा, मैंने मेरी माँ को वचन दिया है। तो श्री कृष्ण जी चिंता में पड़ जाते हैं। अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए वह बर्बरीक को कहते हैं कि क्या तुम्हारा सच में एक ही बाण पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता है, मुझे तो यकीन नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह पीपल का पेड़ है, तुम्हारे बाण से इसके हर एक पत्ते को भेद कर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बहुत बड़े धनुर्धारी हो। श्री कृष्ण जी उस समय एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं और उसके बाद बर्बरीक अपना तीर चलाता है और पीपल के हर पत्ते को भेद देकर जब तीर कृष्ण जी के सम्मुख जाकर रुक जाता है तो बर्बरीक कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप अपना पैर उठा लीजिए, शायद आपके पैर के नीचे एक पत्ता गिरा होगा। जैसे ही ब्राह्मण अपना पैर उठाते हैं, वह तीर पीपल के पत्ते को भेद कर वापस बर्बरीक के तर्कस में आ जाता है। कृष्ण जी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, बर्बरीक, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, अजय भी हो, लेकिन योद्धा तो बहुत बड़े दानी होते हैं, तो क्या तुम मुझे कुछ दान नहीं करोगे। तो बर्बरीक जी कहते हैं, क्यों नहीं ब्राह्मण देव, आप जो भी मांगेंगे मैं वचन देता हूँ, आपको इसी समय वह वस्तु दूंगा। तो श्री कृष्ण जी उसी समय उनका शीश मांग लेते हैं। तो बर्बरीक जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप कोई साधारण नहीं हो, मैं आपका वास्तविक रूप देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी उसी समय उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं और बर्बरीक को श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं। बर्बरीक जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बर्बरीक को वचन देते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी होगी। उसके बाद बर्बरीक अपना शीश दान देते हैं और श्री कृष्ण जी बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र में ऊंची जगह पर स्थान पर रख देते हैं, जिससे वह पूरा युद्ध देख सके। इसके बाद बहुत समय तक युद्ध चलता रहता है और अंत में जब पांडवों की जीत होती है, उसके बाद कुछ पांडव आपस में बातें करते हैं, यह युद्ध मेरी वजह से जीते हैं, तो कोई कहता मेरी वजह से जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की बातें सुनते हैं और उन्हें कहते हैं, इस युद्ध को पूर्ण तरीके से बर्बरीक ने देखा है, चलो हम बर्बरीक से ही पूछते हैं कि यह युद्ध किसकी वजह से जीता गया। सभी पांडव और कृष्ण जी बर्बरीक के पास जाते हैं और बर्बरीक से पूछते हैं, यह युद्ध किसने जिताया है। तो बर्बरीक जी कहते हैं, यह युद्ध स्वयं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और द्रौपदी की वजह से जीता गया है। पांडव मानते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा ही यह युद्ध जीता गया है। इसके बाद बर्बरीक को श्री कृष्ण जी वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे और तुम्हारी हर घर घर में पूजा होगी, सहारे के सहारे बनोगे। जो भी व्यक्ति तुम्हारे द्वारा आएगा वह उसकी मनोकामना पूर्ण होगी।
इसीलिए बरबरी यानी कि उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है और इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।